किसी भी व्यक्ति को क्रोध आ जाने के बाद वह निश्चित रूप से हर जगह ही पराजित हो जाता है। वह चाहे किसी खेल में हो या युद्ध के मैदान में हो या किसी कार्य के प्रति या फिर अपनों के प्रति। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। दुनिया का कोई भी शत्रु क्रोध से बढ़कर दूसरा नहीं है। और जिसने क्रोध पर विजय पा ली उसने समस्त संसार पर विजय पा ली। अनेकों शास्त्रों में क्रोध के विषय में पढ़ने अथवा सुनने से कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता जब तक आप इस पर अमल नहीं करते। अमल करने पर ही आप क्रोध आने पर भी अपने आप को शांत रख पाएंगे। आप विषम से विषम परिस्थितियों में भी विजय प्राप्त कर पाएंगे। आज मैं आपको भगवान बुद्ध की एक छोटी सी कहानी के माध्यम से यह बताने वाला हूँ कि कैसे आप क्रोध आने पर शांति बनाकर रख पाएंगे। दोस्तों, कहानी कुछ इस प्रकार है। भगवान बुद्ध एक दिन वैशाली नगर में प्रवचन दे रहे थे। विशाल जन समूह उन्हें अत्यंत शांति और तन्मयता से सुन रहा था। कहीं कोई शोर नहीं था, मात्र भगवान बुद्ध की वाणी ही गूंज रही थी। बुद्ध के शिष्यों के साथ उपस्थित लोग बुद्ध के अमृत वचनों का पान पूर्ण एकाग्रता से कर रहे थे। तभी उस शांत वातावरण में खलल उत्पन्न कर दी। एक व्यक्ति की जोरदार आवाज आई। वह व्यक्ति कहता है, आज मुझे सभा में बैठने की अनुमति क्यों नहीं दी गई? भगवान बुद्ध उस व्यक्ति का चिल्लाना सुनकर भी मौन रहे। उस व्यक्ति ने पुनः चिल्लाकर यही प्रश्न पूछा। भगवान बुद्ध ने अपने नेत्र बंद कर लिए। तभी भगवान बुद्ध का एक शिष्य बोला, भगवान, बाहर खड़े अपने इस शिष्य को अंदर आने की अनुमति दीजिए। भगवान बुद्ध ने नेत्र खोलकर कहा, नहीं, यह अस्पृश्य है। शिष्यगण बुद्ध के मुंह से अस्पृश्य शब्द सुनकर विस्मित हुए और उन्होंने पूछा, वह अस्पृश्य क्यों, कैसे? शिष्य कहते हैं, भगवान, आपके धर्म में तो जात पात का भेद नहीं है। भगवान बुद्ध बोले, आज यह क्रोध में आया है। क्रोध से जीवन की एकता भंग होती है। क्रोधी मनुष्य मानसिक हिंसा करता है। किसी भी कारण से क्रोध करने वाला अस्पृश्य है। उसे कुछ देर तक स्मरण कर लेना चाहिए कि अहिंसा ही परम धर्म है। कथा का उपदेश यही है कि क्रोध एक अशांतिक भाव है जो कर्ता और उपभोक्ता दोनों के लिए हानिकारक होता है। अतः मानव को इससे बचने के लिए शांति से विचारने व कार्य करने की प्रवृत्ति अपनानी चाहिए, क्योंकि शांत मन और मस्तिष्क की विवेकपूर्ण निर्णय लेने में सक्षम होते हैं और क्रोध के समय लिया गया निर्णय हमेशा ही गलत और हानिकारक होता है। इसलिए अपने मन को क्रोध के समय हमेशा ही शांत रखने का प्रयास निरंतर करें, जिससे कुछ दिनों में ही क्रोध अपने आप ही आपको त्याग देगा और आप पूरी तरह से अपने सबसे बड़े शत्रु पर विजय प्राप्त करोगे। धन्यवाद।